नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे इंपॉर्टेंट अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने। मास्क पहनेंगे तो ही आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा कोरोना वायरस से, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है, सबसे बड़ी सावधानी भी है। इसलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से हम आपसे अपील कर रहे हैं और हर घंटे अपील कर रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं, लापरवाही ना बरतें और मास्क पहने। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जो दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं उन्हें अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली सरकार की यह मदद आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए है। इसके अलावा दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चलाने वालों को भी 5,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। तो ये 2 बड़े फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से। सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन फैसलों का जिक्र करते हुए क्या कहा। जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में 15 मई तक ये लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी शुरुआत कल से होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोरोना पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहले चर्चा हुई और चर्चा के बाद फिर उन्होंने ये फैसला लिया है कि 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है, जिसके दूसरे दिन लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। दिल्ली के पटेल नगर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। लोग लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। आज दिल्ली में तमाम लोगों के लिए 18 से 44 साल से उम्र के जो बड़े हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है और किस तरीके का रिस्पांस है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटेल नगर का ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर जो तमाम लोग हैं वो लाइन में इंतजार कर रहे हैं। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था भी की है। ऐसा ही एक सरकारी स्कूल जहाँ पर नजर आ रहे हैं और इस बार कोशिश की गई है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें ज्यादा रूम्स रखे जाए, वैक्सीनेशन के ज्यादा पॉइंट रखे जाए। जैसे कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में बताया जा रहा है कि 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, यानी कि 4 साइट्स हैं जिसमें तमाम लोग एक एक करके वैक्सीन के लिए जा सकते हैं, जिससे कि लोगों का समय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोविन ऐप है या आरोग्य सेतु ऐप है, उसके जरिए ही रजिस्ट्रेशन के बाद, अलॉटमेंट समय की लेने के बाद, एक स्लॉट लेने के बाद ही तमाम लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई भी वॉक इन रजिस्ट्रेशन इस बार 18 से 44 साल के लोगों के लिए नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। कोरोना के साथ एक और वायरस अटैक कर रहा है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा वायरस है जो मौत के बाद भी नहीं छोड़ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से जारी करवाते थे और फिर वही इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। कालाबाजारी की ऐसी साजिश आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये कितनी खौफनाक है कि जिन अस्पतालों पर कोरोना मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी, अगर वहां का स्टाफ ही मरने वाले मरीजों के नाम पर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करेगा तो देश में कोरोना पीड़ितों का क्या हाल होगा। देखिए, लाशों के ढेर पर व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से जुड़ी ये बड़ी डील।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के शवों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। यह खबर दिमाग सुन्न कर देने वाली है, क्योंकि जहां मरीजों को मौत से बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिन रात की कोशिशों के बाद मिल पाता है, वहां कुछ लोग अस्पताल में मरने वाले कोरोना मरीजों के नाम पर धड़ल्ले से इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों के नाम पर कालाबाजारी की आपने कई खबरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली के अस्पताल के 2 स्टाफ नर्सों ने एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल के 2 स्टाफ नर्स कोविड मरीजों की तीमारदारी में आईसीयू में तैनात थे और यहां से कोविड मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जारी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 5 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का ये मामला दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का है। पश्चिमी दिल्ली की पुलिस के मुताबिक उन्हें किसी ने फोन पर सूचना दी कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 2 पुरुष नर्सिंग स्टाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दीपक और यशवंत नर्सिंग स्टाफ हैं। दीपक और यशवंत की ड्यूटी आईसीयू में रहती थी। दोनों के पास अस्पताल में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेखा जोखा था। मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर की खाली शीशी तीमारदारों को देनी होती थी। दोनों को आईसीयू में कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी भी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर मरीज की मौत के बाद उसके नाम पर भी इंजेक्शन जारी कर देते थे। पश्चिमी दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए जाते थे, उनकी कालाबाजारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आईसीयू में तैनात स्टाफ नर्स दीपक और यशवंत बेहद ही शातिराना तरीके से इस बात की जानकारी रखते थे कि किस मरीज की कोविड से मौत हुई है। उसके नाम पर जारी इंजेक्शन का लेखा जोखा भी इन्हीं दोनों स्टाफ नर्स के पास होता था, जिसके बाद ये अस्पताल के बाहर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ग्राहकों को ये इंजेक्शन मुहैया कराते थे। लेकिन पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अब दिल्ली पुलिस अस्पताल से तमाम ब्यौरा भी जुटा रही है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ दीपक और यशवंत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचते थे। दीपक और यशवंत व्हाट्सएप कॉल के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करते थे, फिर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद इंजेक्शन देने के लिए बुलाते थे। अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच देते थे। 50,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। इंजेक्शन बेचने के बाद मरे हुए मरीज के कोटे में उसे चढ़ा देते थे। पुलिस ने दीपक और यशवंत से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करने वाले इस मामले में पश्चिमी दिल्ली पुलिस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से मिली कुछ और अहम जानकारियों पर जांच कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी वाले गिरोह चल रहे हैं। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को 9 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज में रहने वाला अमित शर्मा नाम का शख्स अपने एक रिश्तेदार के लिए लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने ग्राहक बनकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को धर दबोचा। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन पर इंजेक्शन खरीदने की बात कही। अमित शर्मा 1,20,000 रुपए में 3 रेमडेसिविर देने को तैयार हुआ। सुनहरी मस्जिद के पास पुलिस वाले को इंजेक्शन देने के लिए बुलाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने रिश्तेदार के लिए 9 इंजेक्शन लाया था। उसकी रिश्तेदार ठीक हो गई तो वो बचे हुए इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगा। जरूरतमंद की मदद करने के बजाय जरूरत की चीजों की कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा कोरोना मरीजों के काम आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी खूब कालाबाजारी हो रही है। बाहरी दिल्ली पुलिस की टीम ने समयपुर बादली में 4 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक इनके पास से 115 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। ये चारों आरोपी मोबाइल फोन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सौदा करते थे, फिर अपनी कार से डिलीवरी करते थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1 से सवा लाख रुपए तक वसूलते थे, जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 40,000 से 80,000 तक में अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। पुलिस ने इन चारों कालाबाजारियों के पास से 4 गाड़ियां और 5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार और इलाज की सुविधाओं के अभाव में लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर और मौकापरस्त लोग इस मुश्किल हालात का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से आई। यहाँ के उमरिया गांव में एक तांत्रिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जादू टोने से कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले तांत्रिक के पास कई लोगों की भीड़ जुट रही थी। पुलिस ने तांत्रिक कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सिर्फ भभूत और झाड़ फूक करके वो कोरोना के इलाज का दावा कर रहा था। काफ़ी भीड़ थी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के ग्रुप धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मरीज और तीमारदार कालाबाजारियों और मजबूरी का फायदा उठाने वालों से काफी परेशान हैं। पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भी जागरूक बने और कालाबाजारी करने वालों से कुछ भी न खरीदें। आप उनसे चीजें नहीं खरीदेंगे तो वो कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इस महामारी में हमें कोरोना से भी लड़ना है और कालाबाजारी वाले वायरस से भी। मुंबई में बीएमसी ने बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। इस अभियान में गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवाई जा रही है। असल में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच कई सीनियर सिटीजन जिनको वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लग पा रहा था, जिसकी वजह से रास्ता निकाला गया। इस अभियान में दिव्यांग लोगों को भी शामिल किया गया है। बीएमसी ने ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था की है जिनके पास कार नहीं है। ऐसे लोगों को बीएमसी खुद गाड़ी उपलब्ध करवा रही है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन, यहाँ पर देखें, जो लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। और साफ तौर पे, खास तौर पे ये जो सुविधा ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरू की गई है वो सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड लोगों के लिए शुरू की गई है। यानी कि जिनके सेकेंड डोज सीनियर सिटीजन के बचे हुए हैं, साथ ही साथ जिन डिसेबल्ड लोगों के, अपंग लोगों के, विकलांग लोगों के जो है वो फर्स्ट डोजेज नहीं हो पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन शुरू किया गया हुआ है। यहाँ पर जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वो हमारे साथ हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि आप लोगों की ये फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज? सेकंड डोज है। दिस इज सेकंड डोज। या फर्स्ट डोज के लिए आप लोग कहाँ गए थे और क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? फर्स्ट डोज के लिए भी कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों ने फर्स्ट डोज राजावाड़ी हॉस्पिटल में लिया था। और ये जो स्कीम शुरू की गई ड्राइव इन की, गाड़ी से आए, एक्सीलेंट स्कीम, बहुत ही बढ़िया है। खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धूम में खड़े नहीं रह सकते ना। ये टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत जो है अगर महसूस होती है तो वो इस टैबलेट को खाएं। और ऑब्जर्वेशन एक रूम बनाया गया है, वहाँ पर जो है रखें। आपके पिताजी का भी शायद वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, उनका भी सेकंड डोज है। उनका भी सेकंड डोज है और ये देखें कि उन्हें भी डोज दिया जा रहा है। हमारे साथ किरण दिघावकर जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ड्राइव इन ये जो मुहिम शुरू की गई है इसकी असल पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब कतारें इतनी लंबी लग चुकी हैं कि सड़कों तक जो है ये कतार लंबी लगी हुई है। टोटल डोजेस कितने हैं, कितने लोगों को डोजेस दिए जा चुके हैं और इसका मकसद क्या है? नहीं, कतार अगर आप देखा तो जहाँ जहाँ वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे सब जगह पे कतार है ही। तो कार की भी कतार होना तो लाजमी है कि वो तो होना ही चाहिए करके से। लेकिन अभी इसके पीछे सोच ऐसी है कि काफ़ी दिन से बीएमसी को ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमें होम वैक्सीनेशन शुरू करो या डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू करो, क्योंकि काफ़ी लोग हमें बोल रहे हैं कि मेरी माँ है जो घर के बाहर नहीं निकल सकती या ज़्यादा देर तक क्यू में नहीं खड़ी हो सकती, या काफ़ी स्पेशली एबल लोग हैं जिनको खड़े रहने में दिक्कत है, जो ज़्यादा देर तक धूप में नहीं खड़े हो सकते ऐसे। तो उनके लिए हमने ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है, जिसमें आपको कार में आना है, कार में क्यू में खड़ा रहना है। आप आपका कार में ही बैठे रहोगे, आपका रजिस्ट्रेशन भी कार में ही होगा।
आपको वैक्सीन भी कार में दी जाएगी और ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया है जहाँ पे आपको कार आपके पार्क करके उसमें बैठना है और मैंडेटरी ऑब्जर्वेशन खत्म होने के बाद आप जा सकते हो उसमें। मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बंद किए गए वैक्सीनेशन अभियान को आज से दोबारा से शुरू किया गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचे। 2 दिनों तक 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन बंद था क्योंकि मुंबई में डोजेस नहीं आई थी। एक बार फिर मुंबई को डोज मिली है, वैक्सीन मिली है, जिसके बाद आज से सेकेंड डोज के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। मैं इस समय जेजे हॉस्पिटल में हूं और यहां पर सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं जिनको सेकेंड डोज लेना है और वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी पर्याप्त मात्रा में जितनी डोज चाहिए थी वो नहीं मिली है, जिसकी वजह से पहला डोज नहीं दिया जा रहा है, जबकि सीधे जिनका दूसरे डोज का नंबर है उनको दिया जा रहा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और वहां पर डोजेस दिए जा रहे हैं। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये अंदर का वैक्सीनेशन रूम है जहां पर वैक्सीन कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसके लिए सेकेंड डोज आज फिलहाल देना शुरू किया है क्योंकि फर्स्ट डोज के लिए फिलहाल वैक्सीन कम होने की वजह से मना किया गया है, लेकिन सेकेंड डोज तय समय पर दिया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं और तमाम सारे डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पहुँच चुके हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग सुबह से पहुँचे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो जिनको तय समय पर कहा गया था वो सारे लोग डोज लेने के लिए पहुँचे हैं। पूरे देश में कोरोना के कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना के 3,57,000 नए मामले सामने आए, जबकि 3,449 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। कल के मुकाबले आज करीब 10,000 कम मामले सामने आए। साथ ही 3,20,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। देश में कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा आज 2 करोड़ के पार चला गया, यानी पिछले साल मार्च से अब तक देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल देश में करीब 34,47,000 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि कल के मुकाबले 10,000 कम मामले सामने आए हैं। लगातार तीसरे दिन मरीजों की संख्या घटी है। फिलहाल देश में जो एक्टिव केस है 34 लाख के पार। एक दिन में 3,57,000 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात है कि 3,20,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। लेकिन मौत का आंकड़ा 3,000 के पार बना हुआ है। 3400 के करीब मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटों का।